एवरीबॉडी, कैसे हो भाई? अच्छे हो, बढ़िया हो? तो आप लोगों के ऊपर बड़ा स्ट्रेस रहता है टॉपर बनने का, बड़ा प्रेशर रहता है टॉपर बनने का। पड़ोसी हुए, रिश्तेदार हुए, फ्रेंड सर्कल में हुए, सभी कहते हैं यार तू क्यों नहीं ये कर सकता, बेटा तुम भी ये कर सकते हो। बराबर वाली आंटी कहती हैं या नहीं? बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी शर्म लगती है कि भाई मैं टॉपर नहीं हूं, ये टॉपर कैसे है, आखिरकार वो टॉपर क्यों है, किन बातों की वजह से है। आज उन बातों पर, आज उन पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में खुलकर। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। देखो, मोटिवेट हर कोई करता है, मोटिवेशन थॉट्स हर कोई सुना देता है, सब अच्छे अच्छे विचार हम कहीं ना कहीं से सुन ही लेते हैं। उस बाबा ने हमको फलानी फलानी बात बता दी, बड़ा अच्छा लगा, मन को संतुष्टि हुई। क्या जो संतुष्टि आपको मन को हुई है, क्या वो जीवन भर रहने वाली है या सिर्फ कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनटों के लिए है? तो भाई ऐसा मोटिवेशनल मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मोटिवेशन मुझे रत्ती भर भी नहीं चाहिए। तो बेटा आज इस वीडियो को एंड तक देखना, सच बता रहा हूं आपको ये वीडियो उन पॉइंट्स के द्वारा इतना मोटिवेट कर देगी, इतना आपको समझदार बना देगी कि आप किसी भी चीज में, किसी भी रूप में भटकोगे नहीं। अपने फोकस और अपना टारगेट हमेशा क्लियर रखोगे कि हाँ भाई ये मेरा फोकस है और मैं अपने इस टारगेट पर बिल्कुल भी कोई आंच नहीं आने दूंगा, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं भटकूंगा। ठीक है? तो एक कह देना कि हम तो चल रहे थे अपनी मंजिल की तरफ बड़े प्यार से, रास्ते में हमको मोहब्बत हो गई, बस फिर क्या, मंजिल गई तेल लेने, हम तो बस अपनी मोहब्बत में बिजी हो गए, है ना? तो ऐसी चीजें अगर आपकी लाइफ में होती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है? बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी पॉइंट को समझाने वाला हूं। क्या रहता है एक टॉपर्स की जीवन में, एक टॉपर्स की जिंदगी में वो 3 सीक्रेट बातें जो उसको टॉपर बनाती हैं और आप एज अ लूजर, एज अ मिडिल स्टूडेंट बनकर रह जाते हो। क्या है जो उसको 95% प्लस करने में हेल्प करती है, और क्या वो चीजें हैं, क्या वो बातें हैं जो आपको 60 या 50 में भी नहीं आने देती। ठीक है? चलें, तो सबसे पहले देखो, किसी भी, चाहे कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई एज अ जॉब करने वाला हो, उन सबकी लाइफ में एक कॉमन चीज होती है, टाइम टेबल। क्या होती है? टाइम टेबल। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं वक्त को वक्त रहते समझ लो, जब वक्त अपनी भाषा में समझाएगा तो तुम्हारे परकच्छे उड़ जाएंगे, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो वक्त है, समझ लो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, क्या अहम है, क्या दोस्ती, प्यार, फालतू की चीजें, सोशल मीडिया तुम्हारे लिए अभी जरूरी है तो कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, ये सवाल अपने आप से पूछो। क्योंकि कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा शिक्षक आ जाए, तुमको कभी ये नहीं समझा पाएगा कि तुम्हारे लिए ये चीज़ क्यों जरूरी है, क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। क्योंकि इन चीज़ों के कहीं ना कहीं जवाब हमारी अंतरात्मा हमको अंदर से मिलते हैं, हमारा माइंडसेट हमको जवाब देता है। ठीक है? तो टाइम टेबल एज अ एक टॉपर की जिंदगी में कैसे वर्क करता है और आपको भी उस पर काम करना चाहिए। ठीक है? पढ़ाई के लिए समय सारणी, शुद्ध हिंदी लेकर आया हूं। ठीक है? सब्जेक्ट लिस्ट बनाएं। सबसे पहले देखो, जैसे कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपके पास हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट होंगे। तो आप एक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ, उसके बाद उनके सेक्शंस बनाओ, उसके बाद पढ़ाई का समय फिक्स करो, उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी करो, कार्य करने पर मार्क करें, टाइम टेबल को फॉलो करें। ये पॉइंट होते हैं टाइम टेबल को लेकर सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है? पहले ये देखो कि तुम्हारे पास कितना सिलेबस है पढ़ने के लिए सभी सब्जेक्ट में। ठीक है? उसके बाद उसकी एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वहां पर टाइम फिक्स कर लो। ठीक है? टाइम फिक्स कैसे कर लो कि देखो, मेरे जैसे कि मेरे पास भाई ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री हुआ, ये मैथ हुआ, ये बायोलॉजी हुआ, ये हिंदी हुआ, ये मेरा इंग्लिश हुआ भाई। ठीक है? मेरे पास स्टडी के लिए 8 घंटे हैं और मैं अपने इन 5 सब्जेक्ट में अपने उन 8 घंटों को डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है? तो देखो, हिंदी इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई मैं इसके लिए 1-1 घंटा दूंगा। ठीक है?
1 घंटा दूंगा, और मेरा जो बायोलॉजी है इसके लिए मैं 2 घंटा, ठीक है। बचे मेरे जो 4 घंटे उनको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इनमें डिवाइड करूंगा, लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज अ हार्ड टॉपिक होते हैं, इनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, इनमें रिएक्शंस होती हैं, है ना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनमें कैलकुलेशन हुई, मैथ में तो खैर क्या ही कहें, माशाअल्लाह है वो तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको अपने अकॉर्डिंग समय बनाना होगा, ठीक है। कैसे बनाना होगा वो चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी है। सब्जेक्ट लिस्ट बनाएं, सेक्शंस बनाएं, पढ़ाई का समय फिक्स करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, कार्य करने पर मार्क करें और टाइम टेबल को जरूर फॉलो करें, तभी आपके लिए टाइम टेबल महत्वपूर्ण हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्लास डिस्कशन, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड बड़ा ही न्यू टॉपिक लेकर आया हूं मैं, क्लास डिस्कशन। आप जो भी पढ़ रहे हो या फिर आपका मित्र जो भी पढ़ रहा है, जो आपकी क्लास में टॉपर है, जो भी वो पढ़ रहा है, उसके साथ में डिस्कशन करें। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई को लेकर जो डिस्कशन करना चाहिए उसमें शर्मा जाते हैं। शर्मा कैसे जाते हैं, अरे यार मेरे पे तो आता नहीं है, इससे मैं पूछूंगा और ये पता नहीं क्या सोचेगा अपने मन में, है ना। यार नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं हिचकिचाहट, मतलब वो आता है मुझे नहीं आता, मेरे को बहुत बुरा लगेगा, बहुत गिल्ट फील होगा, है ना। तो इस तरीके की शर्माना, घबराना, इन सभी बातों को छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, सच में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि तुम भाई इन चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। तो क्या है, क्लास डिस्कशन, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। जो भी आपको नहीं आता है या फिर जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसमें क्लास में बैठो और उन लोगों के साथ में डिस्कशन करो जो लोग वाकई में ही आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बेशक आप अपने टीचर से नहीं पूछ सकते, कोई बात नहीं, कि मित्रगण तो हैं, क्योंकि इसे कहते हैं स्मार्ट तरीके से एज अ रिवीजन करना, ठीक है। एक न्यू पॉइंट बन सकता है, स्मार्ट रिवीजन भी कह सकते हैं। मैंने जो पढ़ा उसको मैं सामने वाले को बताऊं, सामने वाले ने जो पढ़ा वो मुझे बताए। ऐसे क्या होता है कि आपको एक जो डर होता है ना टीचर को बताने में, अपनी पॉइंट्स को समझाने में या उनसे कुछ चीज़ समझने में, और डर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट आता है, टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करो, देखो बिना टारगेट के कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने टाइम टेबल बना लिया, अच्छी बात है। मैं जो पढ़ रहा हूं मैंने उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने स्मार्ट तरीके से रिवीजन भी कर लिया। अब मेरे को करना है टारगेट सेट। अब भाई मैं बिना टारगेट के डेली बेसिस पर पढ़ूंगा, इससे तो कोई मेरा कुछ नहीं निकलेगा, ऐसे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उसके लिए मेरे को क्या करना है कि जैसे कि मैं कुछ भी सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ, मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो सभी सब्जेक्ट है, सभी में मेरे को पहले चैप्टर से, ठीक है, सपोज दैट मुझे सभी में पहले चैप्टर से तैयार करनी है सभी चीज़ें, ठीक है। पहले चैप्टर से मुझे जैसे कि कोई टॉपिक तैयार करना है, और जैसे पहले चैप्टर में बात करूँ मैं फिजिक्स की, ठीक है, ऐसा फिजिक्स का ले लेता हूँ। फिजिक्स में पहले चैप्टर में मेरे को 10 न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। कितने तैयार करने हैं? 10 न्यूमेरिकल तैयार करने हैं पहले दिन। मेरा 1 डे का जो टारगेट है सिर्फ फिजिक्स को लेकर, उसमें क्या है, मेरे को 10 न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। अब उस 10 न्यूमेरिकल तैयार करने में 1 घंटा चला जाए, 2 घंटा चला जाए, मेरा 3 घंटा चला जाए, या मेरा पूरा 4 घंटा चला जाए, मैं उन 10 न्यूमेरिकल को तैयार करूंगा, ठीक है। ये होता है आपका टारगेट। डेली बेसिस पर टारगेट बनाओ, और जब आप उनको अचीव करोगे, जब आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट करोगे, तो सच बता रहा हूं, जो आपके अंदर उत्साह होगा, जो आपके अंदर खुशी होगी, जिस चीज को आप अपने अंदर महसूस करोगे ना, वो आपको और भी ज्यादा ऊर्जावान बना देगी, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित कर देगी, खुश कर देगी। अब ये मत कहना सर अगर मेरा टारगेट बाई चांस कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं बोर हो गया, मैं डर गया, घबरा गया, तो कोई बात नहीं बेटा, तो वो कोई मार थोड़ी नहीं रहा है या डांट थोड़ी नहीं रहा है। तुमने टारगेट सेट किया था, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एक दिन मेरे से वो टारगेट नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन भी नहीं हुआ, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं लगातार 3 दिन की कोशिश के बाद में, जो आपका 4th डे होगा, जो आपका 4था दिन होगा, उस 4थे दिन में आप इस टारगेट को, आप अपने इस गोल को अचीव कर लोगे। और जब आप अचीव करोगे तो मैंने बताया था ना कैसा लगता है, ठीक है। तो डेली बेसिस पर सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट करो,
उसके बाद में सेट करो कि भाई मेरे को जो भी पढ़ रहा हूं उसका मुझे डिस्कशन करना है क्लास में बैठकर अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। उसके बाद में मेरे को डेली बेसिस पर टारगेट सेट करना है कि भाई मैं इतना पढ़ूंगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, हिंदी, इंग्लिश में, और जब तक मैं इस चीज को कंप्लीट नहीं कर लूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दो, इन 3 पॉइंट्सों को अपनी लाइफ में उतारो। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपका पढ़ना, आपका रिवीजन करना सब मेरे अकॉर्डिंग तो बेकार है, ठीक है, क्योंकि बिना किसी तरीके की कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो भाई हमारा क्या है, हम तो चलते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, हमारा काम है शिक्षक के रूप में ज्ञान देना आपको, और ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। ज्ञान लो तो ठीक, नहीं लो तो फिर आपका नुकसान, मेरा कुछ नहीं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।